वेलकम टू आकाश क्लासेस सीतामढ़ी। आप सभी विद्यार्थियों को आकाश क्लासेस सीतामढ़ी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 से पिछले वीडियोज में मेरा 1 का सभी क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2 tan 30 डिग्री यानी 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है बाबू, पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। जैसे 2 का 2 लिख दिया। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 1/√3 1 प्लस tan 30 का मान हुआ 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखो बाबू, गुना करेंगे 2 में 1 से तो 2, अब बट्टा नीचे क्या होगा √3। अब इसको देखेंगे 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दिया 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 3 देगा ना, तो 2 से रूट अंडर कट जाता है तो कितना देगा 3 देगा। हम लिख दिए। उसके बाद 2/√3 हो गया। इसके बाद बट्टा पर का जोड़ करेंगे 3 एकम 3 आए 4 4/3। उसके बाद आगे 2/√3 तो सर सही था, यानी क्या ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया, तो ये ऊपर जाएगा और ये क्या करेगा नीचे आएगा। ये कटेगा 2 दूना 4 कट गया। उसके बाद सर हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 3 को तो हम √3 गुने √3 करेंगे तो 3 ही आएगा। नीचे क्या है √3 इंटू 2 है, इससे ही कट गया। कितना बचा √3/2। ये कितना डिग्री का मान होगा बाबू, कितने डिग्री का मान होगा चेक कीजिए। ऑप्शन दे रहा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। sin 30 का मान 1/2 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यानी √3/2 हो जाएगा। वह sin 60 का मान होगा। कितना होगा sin 60 का मान। कोई 3 ऑप्शन आपको गलत रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है बाबू, अब इसका सवाल को हम बताते हैं। 1 का 1 लिख दिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए। नीचे क्या है 1 का 1 प्लस tan 45 का मान 1 था तो 1 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में 1 गया तो कितना 0, और 1 और 1 कितना होगा बाबू 2। डिवाइड करेंगे तो कितना दे दिया 0। इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है टाइम 91 sin 45 और 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि 0 उसमें दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्योंकि उसमें 0 दिया हुआ। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a है, तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर कितना होगा। तो सुनिएगा बाबू, यहाँ sin 2a बराबर क्या दिया हुआ है, sin 2a बराबर 2 sin a दिया हुआ है, यही ना। तो सर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a का मान निकाले। ठीक है, चलते हैं बाबू। sin 2a का वैल्यू होता है, ये इंटर में आपको पढ़ना है 11th में। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin इंटू cos a होता है। ठीक है बाबू, और ये 2 sin a का 2 sin a जैसा का तैसा उतार दिया जाना, यानी क्या सेम टू सेम। 2 sin से 2 sin a कट गया, 2 sin a से 2 sin a कट गया। कितने बार में कटेगा 1 बार में, तो लिख दिए वहां पर 1। यहाँ cos a बराबर यहाँ कितना आया 1। उसके बाद एरो का निशान आप दीजिएगा, जब बीच में बराबर हो यहाँ पर एरो का निशान चाहे या चाहे और, तीनों में से कोई एक लगता है। तो यहाँ पर उसके बाद cos a का cos a लिख दिए। कि cos में कितने डिग्री का मान है, कि cos में कितने डिग्री का मान है, cos 0 का मान है। कितने डिग्री का मान है, cos 0 का मान है। ठीक है ना, तो यानी क्या cos से cos कट गया तो a बराबर कितना आएगा बाबू 0 आया, ये a बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन, यानी 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 का लास्ट क्वेश्चन है चौथा। इसमें क्वेश्चन है 2 tan 30। ठीक है ना, 2 tan 30 डिग्री। उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये पूछ रहा है।
ठीक है ना। किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 4 को, ठीक है ना। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लिख देते हैं आपका cos 60, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको sin 60, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है tan 60 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है sin 30। ठीक है बाबू। तो 1 मिनट हम चेक करते हैं इसको। ये 2 का 2, tan 30 का मान 0 1/√3 होता है, ठीक है ना। 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 होता है, होल स्क्वायर लगा दिए ऊपर। ये कितना होता है 2/√3 आ गया, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो। अब इसका देखिए 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 दिया, ये 2 से रूट अंडर कट जाएगा ना तो 3 आएगा। इसका मतलब होता है ऊपर वाला का भी स्क्वायर और बट्टा नीचे वाला का भी स्क्वायर। अब ये 2/√3 हो गया। उसके बाद बाबू इसका बट्टा पर अगर घटाव करो, नीचे कुछ नहीं है तो मैं अपना मन से 1 लगा सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2/3। अब इसको 2/√3 तो सही है। अब इसको हम पलटाएंगे, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आया, इससे ही कट गया। अब 3 आया ना बाबू, इस 3 को हम ऐसे लिख देंगे √3 इंटू √3, नीचे √3 था लिख दिए, काट दिए, कितना आया √3। √3 कितना डिग्री का मान होता है, एक मिनट बताइएगा, इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। cos 60 का मान क्या √3 होगा, नहीं गलत है सर। sin 60 का मान √3/2 होता है, ये भी गलत है। tan 60 का मान होता है सर, ये कितना आया tan 60 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू। तीसरा नंबर बहुत VVI क्वेश्चन है, ये कई बार आपको बोर्ड में पूछ चुका हुआ है, ठीक है ना। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना क्लास 10 का, ये सारा क्वेश्चन NCERT का है, NCERT का, ठीक है ना। यानी का तीसरा नंबर जो बाबू था क्वेश्चन, बड़ा VVI क्वेश्चन है। कहता है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है ना। तो जो कहता है 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस b का मान और 90 डिग्री के बराबर चाहे छोटा होगा, ठीक है ना। तो यानी क्या कहता है a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, चलते हैं। इसमें लिखा प्रश्न से क्वेश्चन बोल रहा है tan a प्लस b का मान कितना है √3 है, ठीक है। एवं एक और दे रहा है tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, ठीक है बाबू। तो a और b का मान आपको बताना है। चलिए चलते हैं। ये tan का tan लिख दिए, a प्लस b का a प्लस b लिख दिए। ये tan में कितने डिग्री का मान है, कितना डिग्री का मान है बाबू tan 60 का। tan से tan कैंसल हो गया तो बचेगा क्या a प्लस b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री आ गया कि नहीं। a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से इसमें चलेंगे। tan a माइनस b बराबर ये कितने डिग्री का मान है tan 30 का। tan से tan कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, tan से tan कैंसिल हो गया तो a माइनस b बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट माने, ये समीकरण सेकंड माने। इसको बाई एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सोल्व कर लेंगे, अर्थात क्या लुप्तीकरण विधि के द्वारा सोल्व करेंगे, यानी क्या उसी का दूसरा नाम विलोपन विधि के द्वारा, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण 2 से चल रहा है, ठीक है बाबू। ये दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, वह दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, इसीलिए दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, उसके बाद a माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो देखिएगा ये प्लस माइनस है तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। 1a कितना है 2a, 60 और 30 कितना होता है 90, 2 से 90 कट गया, कितना बार में 45 बार में। तो a बराबर कितना है 45 डिग्री। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात क्या a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट में क्या था a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। तो a का मान 45 आया था प्लस 20 बराबर 60 डिग्री। उसके बाद
जब बीच में बराबर चले तो इधर एरो का निशान दीजिएगा, एरो का, चाहे या का चाहे और का। तो यानी बी बराबर यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है, ये प्लस था उधर जाएगा माइनस 45 डिग्री, घट के कितना आया 15 डिग्री। तो बी का मान आ गया 15 डिग्री, बी का मान आया 15 डिग्री। तो सर बी का मान 15 डिग्री आया और ए का मान कितना डिग्री आया 45 डिग्री, ठीक है ना। चेक कर लीजिए इसमें ए प्लस बी का मान जो होगा ना वो कह रहा है 0 डिग्री से बड़ा होगा। 45 और 5 50 10 60, तो यानी क्या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा होगा ना तो इक्वल होगा। सही बात है सर, आ गया ए और बी का मान आ गया, ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब बाबू चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन, अर्थात पहले चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन बोलता है कि साइन ए प्लस बी क्या बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। ये चेक करना है बाबू, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ये चेक करना है। मैं लेट माना कि आप ए बराबर मान लीजिए अपना मन से 60 डिग्री, बी बराबर अपना मन से 30 डिग्री ले लिया सर। उसके बाद हमको चलेंगे LHS, पहले LHS को चेक करते हैं क्या यह दोनों बराबर देता है कि नहीं, उसके बाद चलेंगे RHS पे, ठीक है। तो LHS में बाबू चलेंगे, एक मिनट बताइएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी है ना। उसके बाद देखिएगा साइन का साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री प्लस बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है ना, लिख दिए। उसके बाद RHS में चलेंगे, साइन ए प्लस साइन बी है, ठीक है बाबू। साइन ए का मान 60 डिग्री और साइन बी का मान कितना है यहाँ पर बी का मान देखिएगा, चेक कर लीजिएगा बी का मान कितना है 30 डिग्री और ए का मान 60 था, डाल दिया। साइन 60 का वैल्यू बताइएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, बट्टा पे अगर जोड़ करेंगे, जब बोले थे ना जब नीचे वाला हर बराबर हो डिनोमिनेटर से में होगा तो ऊपर वाला आपस में गुण से चपक जाता है। तो √3 + 1/2, क्या यह दोनों सर बराबर आया है, क्या यह दोनों बराबर आया, नहीं आया। तो नहीं आया तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं LHS = नॉट इक्वल टू RHS, यानी क्या कहता है कि क्या यह दोनों बराबर था सर, तो यह बराबर नहीं है, यानी क्या यह आंसर हो गया असत्य, यह दोनों बराबर नहीं हो, यानी क्या यह असत्य हो गया, यह आपका फाइनल हो गया, ठीक है ना। दोनों बराबर नहीं आया तो LHS = नॉट इक्वल टू RHS, तो यह क्या हो गया असत्य हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कहता थीटा का यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ेगा। चेक करते हैं, थीटा का मान हम अपना मन से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा लीजिए, थीटा का मान अपना मन से लीजिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब मान जानते हैं साइन थीटा 0 का मान 0 होता है, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 90 डिग्री का मान कितना होता हुआ है। मैंने पिछले क्लास में आपको ये सारा मान सारणी आपको हम वैल्यू चार्ट बता दिए थे, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी क्या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम ऑल वैल्यूज हम बता दिए थे। आप मेरा पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये कहता है थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाए, क्या साइन थीटा का भी मान बढ़ा है सर। पहले देखिए तो यहाँ पर 0 था, तो अब सीधे डायरेक्ट 90 पर गए तो कितना हो गया मान 1 हो गया, तो यानी बढ़ा है ना। ये 1/2 था, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। उसी प्रकार से सबको डिवाइड करके हम निकालेंगे तो सबका मान 1 से छोटा आएगा, ये सबका मान 1 से छोटा आएगा। अर्थात क्या यह धीरे धीरे बढ़ रहा था और थीटा का भी मान हम बढ़ाए थे, तो यानी क्या मेरा मान यह बढ़ा था, तो यानी यह सत्य है, सत्य बात है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है सुनिएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। चेक करते हैं सर, उसी प्रकार से कॉस थीटा का मान हम डालेंगे। अब ये 0 30 45 60 90 वो ठीक है, क्योंकि वो डिग्री बढ़ रहा है, वो उसका मान बढ़ रहा है। अब इसका क्या मान बढ़ेगा, तो हम बोले थे साइन थीटा का जैसा सीधा होगा उसका उल्टा कर देंगे, ये 1 होगा और √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। इसका मान देखिए तो इसका मान डालने पर
पहले 0 डिग्री कॉस 0 का मान 1 था और कॉस 90 का मान कितना आ गया 0। तो क्या इसका मान बढ़ा है कि घटा है? तो सर ये क्या हुआ है, घटिए गया है। यही कहता है ना बढ़ेगा, तो यानी क्या इसका बात क्या होगा, असफल। क्या है ये बोल रहा है थीटा का वृद्धि होने के साथ कॉस का मान में वृद्धि होती है? नहीं होती है सर, ये 1 था यहाँ 0 है, कैसे वृद्धि हुआ? वृद्धि नहीं हुआ, घट ही गया, तो यानी ये असत्य है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि थीटा का मान वृद्धि होने के साथ उसके साइन थीटा का मान बढ़ता है, वृद्धि होता है। तो सही बात है कि बढ़ता है, पहले 0 था उसके बाद 1 हो गया, तो बढ़ रहा है मान। ठीक है, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? थीटा के सभी मानों पर, ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक ही डिग्री पर बराबर हो सकता है। तो जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तब, थीटा का मान 45 डिग्री होगा तब। ये कहता है सभी मानों पर क्या ये बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। तो देखिए 45 डिग्री पर ये दोनों मान बराबर है, चेक कर लीजिए, ये साइन का है ये कॉस का है, ये 45 पर यह दोनों बराबर है, बाद बाकी किसी पर नहीं होता है। ये कहता है सभी मानों पर, यानी इसका बात असत्य है। और पांचवा नंबर, चौथा का पांचवा नंबर आपका लास्ट है, कहता है ए बराबर 0 डिग्री होगा था, ए बराबर 0 डिग्री होगा तो कॉट ए बराबर परिभाषित नहीं है, चेक करते हैं। ठीक है ना, तो कॉट ए, ठीक है ना, तो कॉट का कॉट ए के जगह 0 डिग्री डाले। कॉट 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है इसको? अपरिभाषित हम बोलते हैं ना, अपरिभाषित। तो 1 मिनट एगो बात बताइएगा बाबू, सफल नहीं को हम क्या बोलते हैं? असफल। उसी प्रकार से परिभाषित नहीं लिखा हुआ है, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपरिभाषित बोल सकते हैं ना, अपरिभाषित। यदि परिभाषित नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। सफल नहीं होगा तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ना कि वह असफल है, वह असफल व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार से परिभाषित नहीं लिखा हुआ है तो उसको बोल सकते हैं अपरिभाषित है। इसीलिए हम कॉट ए का मान 0 डिग्री डाले, लेकिन फाइनाइट आया, यानी वो परिभाषित नहीं है, यानी क्या उसका मान अपरिभाषित आएगा, यानी क्या यह आपका बात सत्य है। यह आपका 8.2 द इंड हो गया। ठीक है बाबू, आप सभी विद्यार्थियों को बाबू होमवर्क दे रहे हैं, कुछ होमवर्क को आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, ठीक है ना, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, ठीक है ना, sin स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 2 tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चौथा नंबर क्वेश्चन 2 tan 45 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 45। पाँचवा नंबर क्वेश्चन यदि साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है, ठीक है ना, दूसरा कॉस, यहाँ पर देखिए बाबू, ठीक है ना, तो ए प्लस बी का मान 1/2 है, ठीक है ना, और कहता है उसका मान जो था और 0 डिग्री से बड़ा होगा ए प्लस बी, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में आपको मिल जाएंगे, आप आर.एस. अग्रवाल का भी बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रॉब्लम होगा तब बाबू आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपकी सारी कमेंट को मैं पढ़ के आपको
हल देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आप जितना भी ये सवाल दिया पाँचों होमवर्क, ये पाँचों होमवर्क आप बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। यदि बाबू मेरा वीडियोज अच्छा लगे तो आप लाइक करें, आकाश क्लासेस को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजाना ना भूलें, यानी कि बेल घंटी को आप बजाइएगा। और मेरी बहुत सारी ट्रिगोनोमेट्री की क्लास का वीडियोज अपलोडेड किया गया है, वो सारे ट्रिगोनोमेट्री क्लासेज का वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आकाश क्लासेस सीतामढ़ी मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, ओके।